वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सोनिया के सीने में अचानक से तेज़ दर्द उठा जब वो रसोई में चाय बना रही थी। उसने एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसने अपने पति गौरव को आवाज़ लगाई, जो अभी थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी से आया था, पर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले खड़ी थी। इधर आंगन में बैठा गौरव अपने जूते उतार रहा था और गुस्सा कर रहा था। सुबह सोनिया से झगड़ा हुआ था। ऑफिस गया, वहाँ भी सारा दिन मूड खराब ही रहा। झगड़ा भी किस बात का? उसने मायके जाने के लिए पूछा था। मेरे साफ मना करने पर कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? फिर माँ सारा काम अकेले कैसे करेंगी? कैसे संभालेंगी सब कुछ? सोनिया बस आंसू बहाती रही। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? गौरव चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है। हो सकता है तेरे लिए कुछ बना रही हो। सुबह कुछ खा कर नहीं गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी, पर तू ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। सुमन ने गौरव को पानी देते हुए कहा, ले ठंडा पानी पी और शांत हो जा। माँ देखो ना, कितनी देर हो गई मुझे आए हुए और इसने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में क्या करती रहती है। थका हुआ घर आऊँ और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। तुमने मेरी शादी फालतू में करवाई, इससे अच्छा तो पहले ही सही था। वैसे भी तुम तो हमेशा उसकी पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती हो। अच्छा देखती हूँ मैं इतनी देर क्यों लग रही है। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी, नौकरानी नहीं है जो तेरे इस परिवार के लिए दिन भर काम करती रहे और तेरे इशारों पर नाचती रहे। सुमन को अपने बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटे को। फिर अपनी पत्नी के लिए ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरा बेटा? रसोई में सोनिया को ज़मीन पर गिरा देख उसके पास दौड़ कर आई और उसके हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। सोनिया बेटा उठ, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा तुझे? उठ जा बच्ची। सुमन की आंखों से आंसू गिरकर सोनिया के चेहरे पर गिर रहे थे, पर वो तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। सुमन ने बेटे को आवाज़ दी, गौरव जल्दी आ बेटा, सोनिया को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? चिढ़ता हुआ गौरव सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई में पहुँचा। माँ क्या हुआ इसे? कोई नया ड्रामा कर रही है। आप चलो यहाँ से, नहीं पीनी मुझे कोई चाय। आप छोड़ दो इसे यहीं पर। चुप कर, पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी पड़ रही है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है माँ, इसे बस काम न करने के बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसके तुरंत इस मायके छोड़ आऊँ। तेरा बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना, इसलिए इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और फालतू बात मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और हॉस्पिटल ले चल। सुमन की 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे की शादी के समय उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर के सूनेपन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है। इसलिए उसने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। वो भी तो बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करेगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उसकी बेटियों के साथ होगा। भले ही उसने अपने जीवन में कितने भी दुख सहे हैं, सास ससुर और ससुराल वालों के ताने का शिकार रही है, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेगी। गौरव भले ही गुस्से में कुछ बोल रहा था, पर वो सोनिया को बहुत प्यार करता था, इसलिए तो उसने अपने से दूर कहीं जाने नहीं देता। डॉक्टर ने बताया कि सोनिया माँ बनने वाली है। कई बार महिलाओं को इस तरह की समस्या आ जाती है। यह खबर सुनकर गौरव के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वहीं सुमन घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी सोचकर खुश हो रही थी। सोनिया को जब होश आया और उसने अपनी सास को अपने माथे पर हाथ फेरते देखा, तो सोचने लगी कि मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। सुमन ने सोनिया की माँ को फ़ोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी, आप नानी बनने वाली हैं और आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। सोनिया जब तक आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिएगा। हमारे घर जानती हूँ इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। सोनिया की माँ अपनी बेटी के ससुराल में आ तो गई, पर उन्हें समाज का डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी के ससुराल में रह रही है। सुमन बोली,
हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते। वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही कहना है। अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। सोनिया अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ गई और बोली, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी दो दो माँ हैं। गौरव को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे सोनिया के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सोनिया की दोनों ननद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली है, तो दोनों बहुत खुश हुई और अपने मायके आ गईं। सुमन के घर में खुशी का माहौल था। दोनों बहनों को देखकर गौरव बहुत खुश हुआ। सुमन बोली, देख, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही सोनिया का भी, उसके भाई बहन और उसका भी मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद अपने खून के रिश्तों को भुला दे एक लड़की, यह सही तो नहीं। गौरव ने अपने कान पकड़ उठक बैठक करते हुए कहा, समझ गया, अब कभी सोनिया से झगड़ा नहीं करूँगा। जब वो मायके जाने के लिए बोलेगी तब जाने दूँगा। जी, मेरा मायका ससुराल दोनों जब एक ही घर में है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सोनिया बोली। कुछ महीनों बाद सोनिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। अब सोनिया ने अपनी दोनों माँओं से कहा। तब सामने खड़ी दोनों ननद हंसकर बोली, बेटियाँ नहीं, एक बेटी और एक बेटा है भाभी। हाँ, तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आएगी, तो बन गई ना बेटियों की माँ। सब हंसने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आपके पास भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।